एक गांव में रजनी नाम की अनाथ लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। रजनी की चाची आशा बहुत ही निर्दयी थी और वो रजनी पर बहुत अत्याचार करती थी। वो रजनी को भरपेट खाना भी नहीं देती थी। चाची बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दो ना। पहले जूठे बर्तन साफ कर, पूरे घर की साफ सफाई कर और मेरे कपड़े धोकर सुखा, तब मिलेगा तुझे खाना। पर मुझसे खाना खाए बिना कोई काम न होगा। अच्छा ये बात है, ला अभी दिखाती हूँ कैसे नहीं होगा। ये कहकर आशा बेचारी रजनी को बेरहमी से पीटने लगती है। ओह चाची मत मारो, छोड़ दो चाची। बोल, पहले खाएगी या काम करेगी? पहले काम करूंगी चाची। आ गई ना लाइन पर। मैंने तेरे चाचा को लाइन पर ला दिया तो तू क्या चीज है? आस पड़ोस के सभी लोगों को पता था कि आशा अनाथ रजनी से काम तो दबा कर लेती है मगर उसे खाना नहीं देती। इसीलिए सबको रजनी पर दया आती थी और सब उसे कुछ न कुछ खाने को दे देते थे। भैया एक वड़ा पाव दो ना, बहुत भूख लगी है। दफा होती है या दूं तुझे वड़ा पाव? मैं क्या फ्री में वड़ा पाव बांटता हूँ? देख लो, अगर नहीं दोगे तो मैं भी वड़ा पाव की दुकान खोल लूंगी और फिर तुमसे कोई भी वड़ा पाव नहीं खरीदेगा। ये सुनकर वड़ा पाव वाला उसे पगली समझकर हंसने लगता है। तेरे पास वड़ा पाव खरीदने के तो पैसे नहीं है और तू वड़ा पाव की दुकान खोलने की बात करती है, पगली कहीं की। चल भाग। तभी सरला ताई उधर आ जाती है और उस वड़ा पाव वाले की बात सुनकर कहती है, भाई ये पगली है, दुखिया है बेचारी, निकम्मी चाची इसकी। इससे काम तो दिन भर कराती है पर खाने को कुछ नहीं देती। इसे एक वड़ा पाव दे दो। सरला ताई के कहने पर वड़ा पाव वाला रजनी को वड़ा पाव दे देता है। रजनी बेटी वड़ा पाव खाओ और घर जाओ। ठीक है ताई। एक दिन तेज बुखार के कारण रजनी बिस्तर से उठ नहीं पाती तो आशा को बहुत बुरा लगता है। अरे दोपहर तक सोने का इरादा है क्या? उठकर काम क्यों नहीं करती? चाची मुझे बहुत तेज बुखार है, उठा नहीं जा रहा। ये सुनकर आशा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो झट से पानी का जग उठाकर उस पर पानी फेंक देती है। रजनी कांपते हुए उठती है। ये क्या चाची, मुझे मारने का इरादा है क्या? तू मरे या जिए मुझे क्या, चल उठ और काम पर लग। सांडनी कहीं की बहाने बनाते शर्म नहीं आती? रजनी शरीर में जान न होते हुए भी काम में लग जाती है। शरीर कांप रहा होता है पर हाथ फिर भी चल रहे होते हैं। आज तो जान ही जाएगी। हे भगवान, मुझ लाचार का उद्धार कर। रजनी मरते खपते किसी तरह काम पूरा करती है और फिर चाची से कहती है, चाची काम तो कर दिया, अब खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। ये ले पैसे और बाहर जाकर एक वड़ा पाव खा ले, आज मैंने खाना नहीं बनाया। रजनी बुखार में तड़पते हुए किसी तरह वड़ा पाव की दुकान तक जाती है और वड़ा पाव लेकर सोचती है, इस एक वड़ा पाव से क्या होगा? मुझे तो पेट भर खाना चाहिए। रजनी ये कह रही होती है कि तभी वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटी, तू यह वड़ा पाव मुझे दे दे, मैं 3 दिनों से भूखी भटक रही हूँ। ये सुनकर रजनी दुविधा में पड़ जाती है और सोचती है, मैं बहुत भूखी हूँ और ऊपर से बुखार में तड़प रही हूँ, मुझे चक्कर आने को है। अगर मैंने वड़ा पाव न खाया तो मैं तो चक्कर खाकर गिर ही जाऊंगी। मगर फिर जब रजनी उस बूढ़ी औरत की भूख के बारे में सोचती है तो उसे उस पर दया आ जाती है। वो वड़ा पाव उसे दे देती है। बूढ़ी औरत जैसे ही वड़ा पाव खाने लगती है, अचानक से अप्सरा में बदल जाती है। रजनी, मैं एक अप्सरा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम बहुत दुखी हो पर आज के बाद दुख तेरे आसपास भी नहीं रहेंगे। वो कैसे अप्सरा जी? मैं तुझे जादुई वड़ा पाव दूंगी। तुम उस जादुई वड़ा पाव से जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। क्या वड़ा पाव से वड़ा पाव भी मिल जाएंगे अप्सरा जी? हाँ, तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर अप्सरा रजनी को वड़ा पाव देकर अदृश्य हो जाती है।
फिर जैसे ही रजनी जादुई वड़ा पाव को छूती है, उसका बुखार छू मंतर हो जाता है। वो वड़ा पाव से कहती है, हे जादुई वड़ा पाव, मेरे लिए एक सुंदर सी दुकान बनाओ। लो, अभी बना देता हूँ। जादुई वड़ा पाव के ये कहते ही सड़क किनारे एक बहुत ही सुंदर दुकान बन जाती है। अरे वाह, दुकान तो बहुत सुंदर है। अब मैं वड़ा पाव की दुकान चलाऊंगी। हे जादुई वड़ा पाव, मेरी दुकान में स्वादिष्ट और लजीज वड़ा पाव सजाओ। मेरी दुकान से वड़ा पाव कभी खत्म ना हो। लो, तुम्हारी दुकान को अभी वड़ा पाव से सजा देता हूँ और तुम्हारी दुकान से कभी वड़ा पाव खत्म न होंगे। उसी दिन से रजनी की किस्मत खुल जाती है और वो वड़ा पाव बेचकर खूब कमाई करने लगती है। जब उसकी जालिम चाची को इस बात का पता चलता है तो वो उस पर प्यार जताने के लिए आती है। बेटी रजनी, तू तो मेरी प्यारी बेटी है, मुझे भी अपने साथ रख लेना। मैं तेरे जैसी जालिम चाची के साथ कभी नहीं रहूंगी। जा, चली जा यहाँ से। ये कहकर रजनी आशा को अपनी दुकान से निकाल देती है और कुछ दिन बाद एक सुंदर सा घर बनाती है और शादी करके अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।